हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी गया, करा भी जा रहा है या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा गया, करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा। देख रही हूँ, नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पर्सन का। देख रही हूँ कि भाई ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन, पेज ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ, हैंग्ड मैन। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मून। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आपका आया है 8 ऑफ बैंड्स, द व्हील, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सभी चीजें डिस्कस कर रहे हैं व्यूअर्स। जैसे यहाँ पे आपका हो गया ये एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपका वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। और ये आपका हो गया एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर राशियां आई हैं वो हैं व्यूअर्स, यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, यहाँ पे आपका पाइसेस, और ये है आपका अगेन पाइसेस। तो ये मुझे राशियां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखी। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 11, 2, 4, 13, 12, 3, 6, 4, 3 तो मैं बता चुकी हूँ आपको, 8, 13, 10, 1, 8, 18 एंड 9। मंथ की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका हो गया नवंबर, फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी एंड अप्रैल। ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। लेकिन जबरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़ना है। ये चीज मैं आपसे जरूर से कहूंगी। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये पर्सन लोगों की बातों में आए हैं और इनके आस-पास लोग भी काफ़ी हैं। फिर चाहे ये लोगों में सोसाइटी, कम्युनिटी ही क्यों ना हो, लेकिन ये कम्युनिटी, सोसाइटी, घर, परिवार की बातों में काफ़ी ज़्यादा आए हैं, जिसके चलते इन्होंने अच्छे खासे चलने वाले रिश्ते को फुल स्टॉप लगा दिया, या अच्छे चलने वाले कमिटमेंट को, रिश्ते को इन्होंने आग लगा दी है। इन इन सभी कम्युनिटी में मुझे मेन इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हुए दिख रहे हैं, वो कोई महिला दिख रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा तीखी ज़ुबान है इनकी, और काफ़ी ज़्यादा
सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में ये रखना प्रेफ़र करती हैं, पसंद करती हैं। अपने आप को आपके पार्टनर की सोच में, उनकी लाइफ़ में अपने आप को उनकी दुनिया बनाना हमेशा चाहती हैं। इनकी लाइफ़ का यही मोटिव रहा है, फिर चाहे ये महिला कोई भी हो। इनकी मदर, इनकी सिस्टर, इनकी कोई गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन एक महिला की एनर्जीज़ दिख रही है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है। जिसने कहीं न कहीं आपके पार्टनर पर पूरी रिसर्च कर रखी है, उसे पता है किस बात पर ये भड़क जाते हैं, किस बात को ये दिल से लगा लेते हैं, किस बात पर ये आर्ग्यू करने लगते हैं और किस बात पर ये रुक जाते हैं। तो आप दोनों की किस्मत अच्छी-खासी यहाँ पर मूव कर रही थी, चल रही थी, लेकिन इस महिला के कटु शब्दों की वजह से इस चलने वाली किस्मत का पहिया वहीं पर रुका है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है बनी हुई है जहाँ पर आप दोनों ना एक जगह पर रुके हुए हो, थमे हुए रह गए हो और ये पर्सन भी कहीं न कहीं उसी जगह पर रुके हुए और थमे हुए रह गए हैं, तो वो मुझे स्थिति एनर्जी दिख रही है। पास्ट में भी यहाँ पर ना कहीं न कहीं इस रिश्ते में पॉइज़न भरा गया, डाला गया, यानी कि जो इंसान हमेशा मीठी-मीठी बातें करा करता था या करा करती थी या कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोलता था या बोलती थी, वही इंसान यहाँ पर अतीत में इस महिला की बातों में आकर इतना ट्रैप्ड, इतना स्टक हो गया कि ये कब आपके ही खिलाफ बोलने लगे ने पता ही नहीं चला। जो आज में आपको चीज़ें दिख रही हैं उसका कारण यहाँ पर ये मुझे अतीत में होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है? मतलब एक ऐसी सिचुएशन जैसे मानो इनके सामने बना दी गई जिसमें ये ट्रैप्ड हो गए, जिससे निकल पाना इनके लिए आसान नहीं हुआ या इन्होंने अपनी सोच में ये चीज़ें समझ ली, इनकी सोच में ये चीज़ें फिट कर दी गई कि भई ये यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। जो इन्हें बोला जा रहा है, जैसे इन्हें बोला जा रहा है वैसा ये करें, वो इनके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर आप दोनों के अतीत में तो ये चीज़ें हुई, लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, अब करंट की बात करूँ, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंतज़ार इस इंसान को अपने हिस्से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वेटिंग मोड पर ये पर्सन अपने आप को अपनी नई सुबह से देख रहे हैं, जैसे किसी का इंतज़ार है और उसके इंतज़ार के चलते यहाँ पर ये पर्सन उसकी यादों से कहीं न कहीं अपने आप को जोड़ रहे हैं। फिर चाहे उस फ़ोटो को ये पर्सन देख रहे हो, उस फ़ोटो से पासपोर्ट साइज़ ही क्यों ना हो, शॉट ही क्यों ना हो, लेकिन उस फ़ोटो से फिर चाहे ये पर्सन बात ही क्यों ना कर रहे हो, तो वो स्थिति एनर्जी मुझे दिख रही है। यानी कि नई सुबह से ये पर्सन अपने आप को उस वेटिंग मोड पर देख रहे हैं, पा रहे हैं, जिस वेटिंग मोड में ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई यादों, फ़ोटो से यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिसमें कहीं न कहीं जो भी इन्होंने इस रिश्ते में दिया, आपने इन्हें इस रिश्ते में दिया, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इक्वल होते हुए ज़्यादा पा रहे हैं। यही वेटिंग इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना कहीं न कहीं जिस रिश्ते का इन्होंने एंड करा, जिस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म करा, उसमें फिर से इमोशंस भरने के लिए, प्यार भरने के लिए, उसकी केयर, उसकी परवाह करने के लिए इन्हें बोल रहा है, ठीक है? तो सुबह से कहीं न कहीं यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, जिन इमोशंस को एक वक़्त पे इस इंसान ने कहीं न कहीं मार दिया था, जिसका ख़्याल नहीं रखा था, जिसको इग्नोर कर दिया था, अपनी नई सुबह से उसी इमोशंस में ये उसी प्यार में उसी याद में ये पर्सन अपने इमोशंस यहाँ पर भर रहे हैं और उसको ज़िंदा करने के लिए, उसको सँभालने के लिए जो इनसे हो सकता है, जो ये कर सकते हैं, उन सभी तरफ इस इंसान की यहाँ पर सोच जा रही है। ठीक है? जैसे मानो इसे ज़िंदा करने के लिए जो भी दवा लगती है, जो भी दुआ लगती है, ये वो माँग रहे हैं, वो स्थिति मुझे दिख रही है। सुबह से कहीं न कहीं इस रिश्ते के डेथ होने की वजह क्या बनी, रीज़न क्या बना, किस कंडीशन में इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करा और उस रिश्ते को ख़त्म करके इन्हें क्या मिला, उन सभी चीज़ों का हिसाब-किताब भी इस इंसान के थ्रू यहाँ पर करा जा रहा है और जितना हिसाब-किताब करा जा रहा है, यकीन मानिएगा उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को किसी लायक नहीं पा रहे हैं या यकीन मानिएगा ये पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से उस सिचुएशन में पहुँच रहे हैं, उस मेंटल स्टेज पर पहुँच रहे हैं कि भई ये इन्होंने तो इस रिश्ते में सुई के बराबर भी कुछ नहीं करा जितना आप इस रिश्ते में कर रहे थे। जो चीज़ें यहाँ पर इन्हें हैंग्ड कर रहने के लिए इन्हें बोल रही हैं। इतनी बात यहाँ पर तय है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी यादों के सहारे वेट करने के लिए अपने आप को तैयार पा रहे हैं या फिर यूँ कहो तो आपकी यादें इस इंसान को इंतज़ार करने के लिए इन्हें बोल रही हैं। ठीक है? इनकी नई सुबह में।
हैंगमैन को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस हैंगमैन के पीछे का रीज़न वजह क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। देखो कहीं न कहीं यहाँ पर ये पर्सन उन उन खुशियों को काफ़ी ज़्यादा अपनी नई सुबह से मिस कर रहे हैं, जो खुशियाँ आपके साथ से, आपके होने से यहाँ पर इन्हें मिल रही थी, जिसके वजूद को, जिसके अस्तित्व को इन्होंने ही मिटाया। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन इन खुशियों को अब कहीं न कहीं सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, जिसे कभी एक वक़्त पे इन्होंने टीम बनाने के चलते, टीम में रहने के चलते यहाँ पर सरेंडर कर दी थी। लियो की एनर्जी है ये यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ें मैं ज़रूर से कहूँगी कि आपके पर्सन ने कहीं न कहीं बातों में आकर ही अपने हँसती-खेलती दुनिया में यहाँ पर आग लगाई है। ये चीज़ें यहाँ पर डेफ़िनिटली है, जो इनकी खुद की कैलकुलेशन में इन्हें निकल कर यहाँ पर बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मैं इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ। सुबह से कहीं न कहीं इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, आपकी यादों से इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोड़ रखा है। उससे ये ना तो खुद अलग होना चाहते, ना अलग हो पा रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर ये पर्सन आपकी यादों में उस वे में डूबे हुए हैं जैसे कि एक नशा आपकी यादों का इन्हें चढ़ रहा है और उस याद में अपने आप को रख कर ही ये पर्सन अपने आप से खुश हो पा रहे हैं। तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। उन यादों में अपने आप को रख कर जैसे मानो इस इंसान को ये लग रहा है कि सब कुछ मिल गया और उसके मिलने के बाद इन्हें किसी और की आस, किसी और की चाहत नहीं है। वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर इनकी नई सुबह से बनती हुई दिख रही है। और मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग बेसिकली अब ये पर्सन व्यूअर्स चाहते हैं आपसे फिर से जुड़ना, फिर से आपसे रिकनेक्ट होना, फिर से इस रिश्ते में एक बोल्ड स्टेप लेना, फिर से इस रिश्ते की तरफ रिस्क लेना। इस रीज़न के चलते भी थोड़ा-सा ये पर्सन अपने आप को रुक कर, थम कर चलने की स्थिति में खुद से पहुँचा रहे हैं। फिर उसके अलग आपकी यादें जो कहीं न कहीं इस इंसान को कुछ भी हो यहाँ पर जोड़े हुए हैं। कुछ भी हो यहाँ पर आपकी यादें आपकी फ़ोटोज़ इस इंसान को दूर होकर भी दूर होने नहीं दे रही हैं। तो वही चीज़ें, वही यादें इस इंसान को इस रिश्ते के लिए अभी रुकने के लिए जैसे मानो इन्हें कन्विंस कर रही हैं, इन्हें बोल रही हैं, तो वो मुझे फीलिंग या वो मुझे रीज़न इस पर्सन के वेटिंग मोड पर रहने के पीछे का दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए आपके व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह से इस रिश्ते में इमोशंस, लाइफ़ भरना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस चीज़ को किस तरह से करने के विषय में ये सुबह से लेकर सोच रहे हैं। देखो ये पर्सन ये चीज़ें तो समझ गए हैं कि हो सकता है ये जो करने के विषय में सोच रहे हो ये इनका गलत डिसीज़न हो। लेकिन स्टिल ये पर्सन जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में एक अंधेरा देख रहे हैं या उजाला नहीं देख रहे हैं, उस रीज़न के चलते ये पर्सन एक जुआ खेलने के लिए भी यहाँ पर तैयार हैं। किस वे में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि इस रिश्ते में एक समझौता इन्हें करना था। फिर वो समझौता किसी भी वे में हो और हर एक के लिए यहाँ पर ये जो समझौता है वो अलग-अलग तरह से वैरी करता है। और ये पर्सन अब यहाँ पर उस समझौते के वे में इस रिश्ते में इमोशंस, फीलिंग्स या इस रिश्ते को ज़िंदा करने के विषय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि इतना तो इनकी कैलकुलेशन ने, इनकी लाइफ़ ने, इनके आज के वक़्त ने इन्हें समझा दिया कि इनका जो भी फ़ैसला था वो गलत था। आपके साथ समझौता ना करने का फ़ैसला इनका गलत था। तो इसी रीज़न के चलते ये इस वे में आपके साथ अब कहीं न कहीं इमोशंस भरने की इच्छा या वो माध्यम लेकर चल रहे हैं। चांसेज़ यहाँ पर ये बन रहे हैं पास्ट में, अतीत में ये महिला कहीं न कहीं इस इंसान को आपके साथ समझौता करने नहीं दे रही थी। जैसे सपोज़ कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, हर एक के लिए हो सकता है ये नहीं हो। जैसे आप दोनों के रिलीजन अलग थे, कास्ट अलग थे, मैरिड अनमैरिड होने का आप दोनों के बीच में इश्यूज़ था या विचार थोड़ा-सा आप दोनों के मेल नहीं खा रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पर ये महिला जो है ना आपके पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दे रही थी, ये बीच का समझौता नहीं करने दे रही थी। ये महिला आपके पार्टनर को ज़मीन से जुड़े नहीं रहने दे रही थी। ये हमेशा आपके पर्सन के कानों में भरती आई हैं कि ये तो आसमान है और आसमान को छूना हर किसी के बस की बात नहीं
नहीं है और कहीं न कहीं इसी रीज़न के चलते, उस घमंड के चलते इस इंसान ने गलत फ़ैसला लिया। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते में वही समझौता करने की स्थिति में अपने आप को पहुँचते हुए पा रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें बस और बस यहाँ पर इस रिश्ते को ज़िंदा करना है या इस रिश्ते को ज़िंदा करने का थॉट ही इस इंसान के दिल में सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक आखिर व्यूअर्स के पर्सन किस तरह का हिसाब-किताब लगा रहे हैं? किस तरह के हिसाब-किताब निकल रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सफोकेटिंग, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जो आप दोनों की ज़िंदगी में आज में आपको देखने को मिला है ना, वो कहीं न कहीं इस इंसान की उस सोच की वजह से हुआ है, जो सोच कहीं न कहीं थर्ड पार्टी ने डाली, उस मैनिफेस्टेशंस की वजह से हुआ है, जो आपके पार्टनर की सोच में गई और आपके पार्टनर ने उसे मैनिफेस्ट करा, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन जैसा फ़ील कर रहे हैं या जिस रीज़न के चलते इस इंसान का यहाँ पर दम घुट रहा है। कहते हैं ना कि आप सुनो सबकी पर करो अपने मन की, अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करो, आप किसी और की कैलकुलेशन पर क्यों जाते हो? लेकिन इस इंसान ने यहाँ पर वही तो करा, सुनी-सुनाई बातों पर इतना यकीन कर लिया, इतना उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तब तक सोचा उसके बारे में जब तक आप दोनों के दरमियान का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। जिस चीज़ से अब इस इंसान का सुबह से लेकर अब तक दम घुट रहा है, जिस चीज़ से अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सफोकेशंस यहाँ पर महसूस हो रही है, तो वो मुझे इनकी स्थिति अब बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह से अपनी लाइफ में खुशियों के विषय में सोच रहे हैं? किस वे में अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं डिवाइन? गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी। तो ये पर्सन अकेले तो ऑलरेडी रह लिए हैं या अकेले रहकर इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत सारे मौके आपके इनकी तरफ बढ़ने के और इनके आपकी तरफ बढ़ने के मौके खो दिए हैं। लेकिन अब ये इस विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में वो क्वालिटी टाइम, वो क्वालिटी मोमेंट लेकर आएँगे जिसमें आप और ये हों। और उसके लिए ये आपके साथ एक टीम वर्क में काम करने के लिए भी अपने आप को व्यूअर्स यहाँ पर तैयार होते हुए मेंटली, इमोशनली खुद से पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि देखो आप जैसा अनकंडीशनल लव इन्हें किसी से नहीं मिला या जो बॉन्डिंग आप दोनों के दरमियान थी जिसे डिफाइन नहीं करा जा सकता, परिभाषित नहीं करा जा सकता, उस विषय में ये सोच रहे हैं। ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ पर अब इस थर्ड पार्टी को लेकर जो जिसकी बातों में ये आए, इसका क्या है सीन या इसके विषय में क्या इनकी सोच है वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए बताइए अब इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो इस थर्ड पार्टी को लेकर तो सोच इनकी ये बन रही है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूर की सोची या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोची, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी लीड खुद के हाथों में रखने के बारे में सोचा और इसी रीज़न के चलते ये थर्ड पार्टी के साथ इतने वक़्त तक उस कुएँ में रहे, जिसकी महारानी वो थी, जिसकी कर्ता-धर्ता वो थी और ये कहीं न कहीं उसकी गुलामी कर रहे थे। लेकिन अब सुबह से ये पर्सन उस गुलामी से, उस कुएँ से अपने आप को बाहर निकाल कर देख रहे हैं या जो ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर दूर तक देखें या फिर सिर्फ़ यहीं-यहीं का देखते रहें, इसके बाहर की चीज़ें ना देखें। वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर क्योंकि देखी जा रही हैं, इसी रीज़न के चलते ये समझ पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि ये आज तक क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए या क्यों आज तक यहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में सुकून मिला नहीं। क्यों इनकी ज़िंदगी में हमेशा यहाँ पर शोर रहा, तो उस चीज़ को ये पर्सन समझ पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए और अपने स्ट्रैप्ड होने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। होप है कि ये यहाँ से निकल जाएँगे इन्हें। ये यहाँ से निकलने का रिस्क ले लेंगे, वो उम्मीद इस इंसान ने अपनी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा जोड़ रखी है। देखो इस रीडिंग के बेस पर मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से कहूँगी कि यहाँ पर पूरी तरह से दोषी करार इन्हें करना कहीं न कहीं इमैच्योरिटी होगी। और बस फ़र्क इतना है कि इस इंसान को ना
चीज़ें समझ में भी आईं, तो इन्होंने ना यहाँ पर चीज़ें सही नहीं करी। अभी तक इन्होंने चीज़ें सही करने के लिए एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन की एनर्जी यहाँ पर नहीं आई है। हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, उम्मीदों के सहारे रोकने में, वेटिंग मोड पे डालने में, यहाँ पर इस इंसान के थ्रू लगाया जा रहा है, अपनी एनर्जी को। तो ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि अब जब समझ में आई हैं चीज़ें, तो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो भई? तो थोड़ा बढ़ो, थोड़ी कोशिश करो। लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी भी इनके एक्शंस ऐसे हैं जैसे कि 2 कदम चल लिए फिर रुक गए, या फिर 1 कदम चल लिए फिर रुक गए। तो वो एनर्जी इनकी यहाँ पर मैं ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। आप इस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, आप मुझे बताइएगा इस रीडिंग के बेस पर। चलिए जी, देखती हूँ मैं यहाँ पर ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। अब व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कहना क्या चाह रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। चलिए जी। आई थिंक आई एम फेसिंग माई कर्मा। तो सबसे पहले ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो जो इनके साथ इनके आज में हो रहा है वो इनका कर्मा ही है जो इस तरह से इनके सामने आया है। आई हैड नो चॉइस, कहना चाह रहे हैं कि इनके पास उस वक्त पे ना कोई और चॉइस नहीं थी जो इस थर्ड पार्टी ने इन्हें दी थी, यानी कि समझौता ना करने के अलग इन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था उस वक्त पे। आई वांटेड टू कम बैक बट आई कांट नाउ। तो मैंने आपको बोला ना आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। हैव यू मूव्ड ऑन, एक कंफर्मेशन आपसे चाहते हैं कि क्या आप मूव ऑन कर गए हो। विल यू हैव माई किड, पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो या नहीं। और इस चीज़ का कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या हम लोगों का एक साथ एक फ्यूचर हो सकता है। आर यू स्टिल वेटिंग, फिर से अगेन कंफर्मेशन, क्या आप इनका इंतजार कर रहे हो, या यूँ कहो तो आपके मुँह से ये पर्सन निकलवाना चाह रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, कहना चाह रहे हैं कि आशा करते हैं कि आप इन्हें समझो। आई हैव ट्रस्ट यू, इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है अब। सॉरी आई वाज़ नॉट मैच्योर, तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी। खुद भी कहना चाह रहे हैं कि सॉरी मैं उस वक़्त पे मैच्योर नहीं था या मैच्योरिटी से चीज़ें नहीं देखी और करी। बट कहना चाह रहे हैं आई एम इनोसेंट, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। तो ये कहना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट लेट मी गो, और कहना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझे जाने मत दो, मुझे रोक लो। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिएगा मैंने आपको यही चीज़ें बोली और इनके मैसेजेस से भी ना यही चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। देख रही हूँ हालाँकि रोमांस एंजल से इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर अब इस कनेक्शन में क्या होना बाकी है? किस क्या होगा अब इस कनेक्शन में? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। एक्सप्रेस योर लव, कोडिपेंडेंसी, ट्रस्ट, केमिस्ट्री, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखो इस रिश्ते में ना सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक-दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है। इस रिश्ते में जब तक आप दोनों एक-दूसरे को माफ़ नहीं करोगे, या जो भी बीते दिनों में आप दोनों के दरमियान हुआ उन सभी चीज़ों से जब तक आप नहीं सीखोगे, तब तक यहाँ पर आप दोनों अपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, या तब तक यहाँ पर ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को। हालाँकि यहाँ पर इस रिश्ते में अभी क्या होना बाकी है, इस रिश्ते में अभी यहाँ पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। ये पर्सन उस स्थिति में ऑलरेडी पहुँच गए हैं जहाँ पर आप पर ये डिपेंड हो गए हैं। आपको लेकर एडिक्शन इनके दिल में डेवलप हो रहा है, आपके प्यार को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। जो इंसान आप पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे थे, वो इंसान आप पर भरोसा करेंगे, अभी ये होना बाकी है। और जो केमिस्ट्री कभी एक वक़्त पे बिगाड़ दी गई थी, वो केमिस्ट्री अभी फिर से यहाँ पर होनी बाकी है। लेकिन ये सभी चीज़ों को लेकर आपसे डिवाइन ये बोल रहे हैं जब तक आपने इस सेपरेशन से, इस फ़ेज़ से कुछ नहीं सीखा, तब तक इन चीज़ों में डिलेज़ होने अभी बाकी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं व्यूअर्स, ठीक है?
तो आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई व्यूअर्स, और आपने स्टिल अभी तक लाइक, फेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स दे दीजिएगा, कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आपको मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी पर्सनल रीडिंग आपको बुक करानी है, वो उसके चार्जेज़ लगेंगे, और मेरी टीम आपको सारी डिटेल देगी, कॉल अलाउड नहीं है, वो सभी जानकारी आपको मेरी टीम के माध्यम से मिलेंगे व्यूअर्स। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।